ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। अगर हमको धन समझना है यानी कि अर्थ का जो मतलब धन की आवश्यकता क्यों है, धन कैसे कमाया जाता है और क्यों आर्थिक विषमता क्यों है, धन को सुरक्षित कैसे रखना है, धन का इन्वेस्ट कैसे करना है, धन का उपयोग क्या है, ये अगर ये सीखना है बहुत ही कम शब्दों में, तो हमें लक्ष्मी की जो आरती है ना उसको समझना है। वर्षों से, युगों से हम लक्ष्मी की आरती पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन उसके आंतरिक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस देश के अंदर लक्ष्मी की सबसे ज़्यादा पूजा होती है वही देश गरीब क्यों है, आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों है? इसके पीछे है कि वो गाता तो है, पूजा तो करता है, लेकिन उसको जीवन में उपयोग नहीं करता। कथा कहानियाँ खूब पढ़ता है, सुनता है। हमारे देश में बहुत गुरु हैं, कथावाचक हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो रियल चीज़ है ना वो या तो वो बताते नहीं है, और बताते हैं तो जनता क्या करती है, मूर्खता का पालन करती है। इस कान से सुनती है, इससे निकाल देती है, उसका चिंतन मनन नहीं करती, उसको अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जीवन में लागू नहीं करती, जिससे उसको कुछ बेनिफिट होता नहीं है। इसीलिए तो लोग, आपने कहते सुना होगा कि यार हम तो बहुत धर्म कर्म करते हैं फिर भी हम दुखी रहते हैं। भैया इसलिए आता है कि तुम्हें जो सिद्धांत है, नियम है, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं। जैसे पता होने से क्या होगा, ज्ञान हो गया अच्छी बात है। जैसे सबको पता है कि 4 बजे उठना चाहिए, अब कितने लोग उठते हैं? अब जो उठेगा उसी को तो फायदा होगा ना। इसलिए ज्ञान तो प्राथमिक अवस्था है, उसके बाद उसका उपयोग करेंगे तब ना उसका बेनिफिट मिलेगा। देखो हमारे माता लक्ष्मी की आरती, ओम जय लक्ष्मी माता, मया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश्चित दिन हर विष्णु ध्याता, यानी कि विष्णु, विष्णु कौन? सृष्टि का पालक, जिसके चरणों में होती है लक्ष्मी। देखा है कभी आपने लक्ष्मी माता और विष्णु का फोटो देखा होगा? तो अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा? विष्णु बनना पड़ेगा। विष्णु का काम क्या है? पालन पोषण करना, यानी कि आपको सेवा करनी पड़ेगी अन्य की। देखो धन के या तो उपभोग कर लो, या उसको इन्वेस्ट कर दो, या उसका दान कर दो। ये अगर ये नहीं कर सकते तो धन आपको क्या ले जाएगा? गलत रास्ते के ऊपर ले जाता है, यानी कि वापस आपसे दूर चला जाता है। इसलिए इसके आंतरिक रहस्य को समझो। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। पाताल निवासिनी का मतलब क्या है? लक्ष्मी हमेशा गुप्त रखी जाती है। अपनी आयु और अपनी इनकम, आय, इसको छुपाकर रखो। कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता, यानी कि कर्म करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सुखों की प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिस घर तुम रहती तय सब सद्गुण आता, यानी जिसके घर पर लक्ष्मी है, जिसके घर पर रुपया पैसा है, धन दौलत है, सब संभव हो जाता है, मन नहीं घबराता है। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र नहीं हो पाता, यानी लक्ष्मी के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, और वस्त्र के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए।
शुभ गुण मंदिर सुंदर सिरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। रत्नों की प्राप्ति के लिए किस की आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। यानी कि जिस पुरुष को इस लक्ष्मी माता को आरती करता है, गाता है, यानी कि इसका सम्मान करता है, इसका सदुपयोग करता है, और आनंद समाता यानी कि सदा आनंदित रहता है, खुश रहता है, तो समझो कोई कथा कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, अपने जीवन में उतारो। हमारी एक छोटी सी कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। शास्त्रों की एक छोटी सी बात अगर जीवन में उतार लें तो जीवन को बदला जा सकता है, भाग्य को बदला जा सकता है। कोई भी शब्द किसी के मुख से भी निकला हुआ निरर्थक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।